उपन्यास के पाठकों और साहित्य प्रेमियों को सादर नमस्कार। ये आप एक झलक देख रहे हैं। पुरानी पुस्तक वृद्धों की दुनिया के नाम से थी, उसका एक छोटा संस्करण सहज और सरल, जिसका नाम रहेगा सांझ का सफ़र। इस सांझ के सफ़र में एक चैप्टर है, कोई नहीं दूसरा। इस नाम से माँ पर आधारित एक कहानी है, जया जादवानी की। ये कहानी दरअसल हर वृद्ध पुरुष की कहानी हो सकती है। सवाल ये उठता है कि अक्सर वृद्ध लोग ये सवाल उठाते हैं कि मंजिल क्या है। जब आप अंतिम सफ़र पर हो या अंतिम सफ़र पर रहने वालों की भी कोई मंजिल सुनिश्चित हो सकती है, या बहुत ही ऐसे होते हैं जो ये मान करके चलते हैं कि अब क्या करना है, क्या जीना, कर क्या लेंगे, जिंदगी भर भागते दौड़ते रहे, अब अंतिम सफ़र के यात्री हैं हम। तो इसी तरह के सवाल उठाती है कोई नहीं दूसरा की माँ नायिका के माध्यम से। पूरा डिटेल तो जब सांझ का सफ़र आएगी तब उसमें पाठक बखूबी पढ़ सकेगा। सांझ का सफ़र ठीक जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, दो वृद्ध पुरुष और महिला गुजर रहे हैं, रास्ते से सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ जिंदगी का सफ़र है, दूसरी तरफ रोज़ प्रतिदिन हम जो चलते हैं वो भी सफ़र है। कौन से सफ़र में? लेकिन यहाँ पर कोई नहीं दूसरा एक अलग ही कहानी बयां करती है। ऐसी कौन सी कहानी है इसमें? दरअसल हम अधिकांश पढ़े लिखे विचारक, आध्यात्मिक, धार्मिक लोग जो कहलाते हैं, वो अपना एक उद्देश्य बनाते हैं या एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे क्या हासिल करना है। वैसे तो पूरी जिंदगी जब गुजर चुकी हासिल करने में, और फिर वृद्ध होकर के फिर ये कहा जाए कि मुझे क्या हासिल करना है। जब जिंदगी गुजर गई तब भी आप कुछ हासिल नहीं कर सके, क्या इसके पास भी कोई मंजिल हो सकती है? तो ये बहुत बेहतरीन कहानी कह सकते हैं। ये एक सवाल खड़ा करती है हर उस व्यक्ति के सामने जो अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम सफर पर है। और वृद्धों की एक नियति, एक विडंबना उभर करके सामने आई है कि घर के कोने में उसको जगह नहीं मिल पा रही। अधिकांश वृद्धों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया जाता है, या घर में जब एक भी कोना नहीं मिलता रहने के लिए, जीने के लिए, सम्मान से जीने के लिए जब उनको अवसर नहीं मिलता, तब वे खुद ब खुद वृद्धाश्रम की तरफ कूच कर जाते हैं। हाँ, ऐसे भी सौभाग्यवान होते हैं जो सम्मान के साथ घर में रहते हैं। ये कोई नहीं दूसरा की नायिका माँ कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है कि वो वहाँ नहीं रह सकती जहाँ भीड़ होते हुए भी दूसरे से कट करके रहा जाए। ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है? तो चलिए हम जानना चाहेंगे कि सांझ के सफ़र में भी हर वृद्ध की एक मंजिल होनी चाहिए। ये मंजिल क्या होती है? मन मरकट सा चंचल होता है। इस बात को विपश्यना करने वाला विपश्यना केंद्र में अक्सर सुनता है। जब सत्यनारायण गोयल का प्रवचन देते हैं तो मन के बारे में सारी ही साधना मन को लेकर के की जाती है। मन को नियंत्रित करने, केंद्रित करने सांस पर, तब पता चलता है पहली बार कि हमारा मन कितना चंचल है, कितना उछल कूद करता है। यहाँ तक कि इसको एक ही काम दिया गया है और वो है सांस देखना। और ये कहानी की नायिका अभी जब केंद्र में पहुंचती है
तो इसके सामने भी यही सवाल खड़ा होता है कि सांस को देख करके क्या हासिल होगा। इस भीड़ में कोई नहीं दूसरा की तरह रहना पड़ता है, अपने आप में मौन रह करके, किसी से बातचीत नहीं कर सकते। बदरस का रस जिसमें आता हो, बात करने के लिए बेचैन रहता हो, वो हर वक्त मौन कैसे रह सकता है। कोई नहीं दूसरा, ये मान करके कैसे समझ जाए। तो ऐसे में ये कहानी की नायिका हमारे सामने कई प्रश्न खड़े कर देती है कि आखिर मंजिल क्या होनी चाहिए। कहानी की मुख्य पात्र माँ है। माँ की मंजिल है घर, बहू और पोता। एक तरह से एक आध्यात्मिक पुरुष ऐसा नहीं सोच सकता। उसकी मंजिल स्वर्ग है, मोक्ष है, योग साधना है, विपश्यना करना है। और माँ विपश्यना केंद्र से लौट करके ये कह देती है, या पाठक सहज ही ये कह सकता है कि इस माँ की कोई ऐसी मंजिल नहीं हो सकती। इसकी मंजिल घर है। घर में बहू है, आदत बहू, पोता, बेटा, जिसे लेकर के वो अपना मन बहला सकती है। और विपश्यना में मन पर नियंत्रण करना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है, बदरस से मुक्त होना पड़ता है और एक समय का खाना छोड़ना पड़ता है। इतनी कड़ी साधना किसके लिए की जाए, माँ कहती। और विपश्यना केंद्र के जो नियम कायदे हैं वो कह देते कि मुझे यहाँ नहीं रहना। जबकि कहा जाता है कि वो पहले ही बता दिया जाता है कि आप पर सोच लीजिए कि आप 10 दिन यहीं रहना होगा, मौन रहना होगा, कड़ी साधना करनी होगी। और कोई सौभाग्यवान ही होता है जो यहाँ आता है, दुर्भाग्यवान होता है जो लौट करके जाता है। बीच में छोड़ करके जाना कतई स्वीकार नहीं, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। सत्यनारायण गोयनका तो अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि जब अगर आपका ऑपरेशन चालू हो गया तो अब कोई ताकत नहीं जो ऑपरेशन के बीच में से आपको छुट्टी दे दे, जाने का लिए डॉक्टर सहमत हो जाए। ठीक उसी तरह से जब आप यहाँ आए तो अब आपका ऑपरेशन पहले दिन से ही आराम हो जाता है। घाव खुले हुए हैं, अब 10 दिन पूरे होने के बाद ही मरहम पट्टी होगी। हरे गांव में आपको छोड़ने की इजाज़त नहीं। और जया जादवा ने, उनका अनुभव रहा होगा कि माँ कहानी के पात्र के माध्यम से वो विपश्यना केंद्र से नायिका को बीच में ही छुड़ा देती है, जो कि वहाँ के नियम के खिलाफ जाता है। एक ये भी जिंदगी का पक्ष है। ऐसे बहुत तेरे होते हैं जो विपश्यना केंद्र में जाकर के लगता है कि गलत आ गए, मन सांस पर केंद्रित नहीं हो पा रहा। वो सांस पर ध्यान रखते हुए सुबह 4:30 बजे से शाम के 9 बजे तक एक ही काम, सांस देखना। भला सांस को भी क्या देखा जा सकता है, और सांस को कैसे देखा जा सकता है? आती जाती सांस पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। तो इस तरह से विपश्यना केंद्र जाकर के ये लौट आती है कहानी की नायिका। कड़ा अनुशासन है, मौन रहना होगा, एक समय भोजन करना होगा और सुबह 4:30 से शाम के रात के 9 बजे तक साधना करनी होगी। ये कितना कड़ा अनुशासन है। और हम बचपन से ही एक मंजिल सुनिश्चित करते हैं। युवा होते होते हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं और इसके बाद जब वृद्धावस्था आती है तो अधिकांश हमारे आध्यात्मिक केंद्र हमें यही सूचित करते हैं कि अब चला चली की बेला है,
अंतिम सफर है, अंतिम पड़ाव पर है। अब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और स्वर्ग में अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। इसके लिए कितने ही केंद्र बने हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी, कई तरह के आश्रम, हरिद्वार में आप कई तरह के शांतिवन, पतंजलि, बाबा रामदेव, आशाराम बापू और राम रहीम और भी कई बाबा आपको हर 50-100 किलोमीटर पर आश्रम खोले बैठे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम आपको आपके लक्ष्य मोक्ष या स्वर्गारोहण, स्वर्ग में स्थान सुनिश्चित करने का, वहाँ तक पहुँचाने का ये सफ़र हम करवाएंगे, साधना करवाएंगे। आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं तो ऐसे में युवावस्था से लेकर के जवानी, अधेड़ होने तक आदमी जीवन की जद्दोजहद में लगा रहता है। विपश्यना मन को नियंत्रित करने, मन को पॉजिटिव करने और ध्यान साधना में लगाने का एक ऐसा माध्यम है जो आप कोई भी काम करते हुए मन को समझ सकते हैं, विचारों को देख सकते हैं कि विचार कितने आवागमन करते हैं, बेवजह आते हैं और विपरीत विचार आते हैं, नकारात्मक सकारात्मक, पल पल में बदलता है। यही विपश्यना का मुख्य ध्येय होता है कि यहाँ कोई भी निश्चित नहीं, यहाँ सब कुछ बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। हमारे विचार बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, जीवन में, परिवार में रिश्ते बदल रहे हैं। कोई भी यहाँ स्थिर नहीं, हम खुद भी बदल रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान साधना केंद्र में जाने वाली माँ अंततः लौट आती है, इसलिए कि वो सांस को देखने जैसे कठिन काम को एक तरह से बोरियत महसूस करती है। कहानी में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ, पेज नंबर 41 पर, कि जब विपश्यना के मूल सूत्र में बात करने के बजाय मौन साधना में रहना होता है, हम अपनी ऊर्जा बातों में और आँखों से बहुत नष्ट करते हैं। सो जितनी जरूरी है उतना देखें और अधिकांश समय हर पल 10 दिन तक मौन रहे। इन 10 दिनों में उन्हें जो करना है पूरी तरह से अपने साथ रहना है, अपने आप को, सांसों को देखना है, मन को देखना है, विचारों को समझना है और कौन से विचार विपरीत दिशा में जा रहे हैं ये देखना है। अपने भीतर प्रवेश करना है, अपने विकारों को देखना है, जानना है कि विकारग्रस्तता क्या है, मन मरकट की तरह कैसे उछल कूद करता है, विचार कैसे उल्टी पुल्टी दिशा में आते हैं। फिर वो नायिका कहती है, सवाल उठाती है और अधिकांश साधकों के साथ ऐसा होता भी, मेरे साथ भी घटित हो। सांस को देखता रहा और मन यकायक कब उछल करके किसी न किसी विचार में गोता लगाता है और उसी के साथ हम यात्रा पर चल पड़ते हैं। भूल ही जाते हैं कि हम सांस देख रहे थे, ये भी भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे और हम क्या कर रहे हैं। कुछ पल के बाद फिर लौटते हैं, सांस देखते हैं, फिर चल पड़ते हैं किसी न किसी विचार के साथ, कोई न कोई योजना के साथ, कोई न कोई संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। इसलिए नायिका कहती है, क्या कोई सांस भी देख सकता है? पर सांस कहीं दिखती है भला? कहानी की नायिका कोशिश करके भी असफल रहती है। सारी विपश्यना उसके लिए व्यर्थ हो जाती है, फिजूल की कसरत मात्र रह जाती है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, उसका समय पास होना मुश्किल हो जाता है, उसे बेहद थकान होने लगती है, उसे समय लंबा उबाऊ लगता है,
और वो एक बार तो कहती है, देखिए 4:30 से 6:30 तक मेडिटेशन में 2 घंटे की कसरत के बाद वो 5 मिनट भी मन नहीं लगा पाती। और ये सच है, पहली बार साधक को 5 मिनट तो बहुत लंबा होता है, 1 मिनट में भी मन कई बार इधर उधर होता है, विचारों में खो जाता है। इसलिए वह हर 5 मिनट भी मन नहीं लगा पाती, थक रही है, बैठे बैठे पीठ दुख रही है, टांगे सुन्न हो गई है, वो भी विपश्यना के खिलाफ सोचने लगती है। उसे लगता है जैसे सारे दुखी यहाँ ध्यान शिविर में एकत्रित हो गए। वो ध्यान शिविर में शरीर और मन का तारतम्य नहीं बिठा पाती। शिविर में जैसी वे कैदियों की तरह रह रहे हैं, उन्हें मुख्य दरवाजे तक भी नहीं जाने दिया जाता। शाम को खाना नहीं मिलता, वह पूरी तरह से उखड़ जाती है। वह महिला ट्रेनर से कह बैठती है, आई वांट टू गो होम, और वो घर के लिए चल देती है। कहाँ मंजिल नायिका के माध्यम से कथाकार ये कहना चाहती है कि उसकी मंजिल विपश्यना नहीं, उसकी मंजिल मन को शांत करना नहीं, उसकी मंजिल है घर में बहू और पोता, जिसके साथ वो खेलती है, सोचती है, विचारती है और बतियाती है, बतरस करती है। ऐसे में एक कथन और देख लीजिए कि जब वो ध्यान में असफल होती है, उसे अपने लिए अपितु अन्य को देखकर भी लगता है वे जो औरतें विपश्यना करने आई है, शाम का खाना मना होने के बावजूद बिस्किट खाती नजर आती है। कमरे का वातावरण कितना शांत है, वे 3 एक साथ ठहरी है, देखिए दूसरी बेहतर खांस रही है, तीसरी का शायद पेट खराब है, लवण भास्कर चूर्ण फांक रही है, किसी ने एक दूसरे से आंखें नहीं मिलाई, अपनी आंखों पर हाथ रख कर उसे सो गई है। पहली यह स्वयं है जो विपश्यना पर ही सवाल खड़ा कर देती है। घर के जीवंत माहौल की तुलना में मौन समाज के प्रतिकूल लगने लगता है, और वो इस तरह से वो जो मंजिल है आध्यात्म की, वो जो मंजिल है मोक्ष की, वो जो मंजिल है स्वर्ग की, सारे के सारे आध्यात्मिक गुरु, आश्रम मठाधीश, उन्हें भी साधना में सफलता मिलती हो या नहीं, लेकिन दावा वो अक्सर यही करते हैं कि आपकी आध्यात्मिकता का फलीभूत यही मिलने वाला है। यह एक ऐसी पात्र है जिसके साथ सहमत होने वाले अधिकांश हो जाएंगे कि जब लगातार आप मन पर ध्यान करते हैं और मन है कि केंद्रित नहीं होता, तब जया जादवानी ऐसी नायिका की कहानी बयां करती है जो विपश्यना केंद्र में जाने से पहले भी ध्यान करती है, विपश्यना करती है, लेकिन वो विपश्यना आधा घंटा 1 घंटे का होता है। ध्यान शिविर में 10-12 घंटे तक वही काम जो आप घर पर सुबह या शाम 1 या आधा घंटे करते हैं, उसी काम को मौन रहते हुए, समाज से कट करके, परिवार से कट कर, जो भी आए उनसे उनकी तरफ देखे बिना, बातें किए बिना, और एक समय खा करके जब आप मन को देखते हैं तो जरूरी नहीं कि आप मन पर केंद्रित हो जाए, और नहीं होते तो मन फिर उसी के विपरीत बोलता है, करता है। वही यहाँ इस कोई नहीं दूसरा की नायिका बराबर विचार करती है और सोचती है कि ये जो अगल बगल में है कितना खास रही है, और जिसका पेट गड़बड़ है वो चूर्ण फांक रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मन को लेकर के विपश्यना एक बेहतरीन साधना हो सकती है, लेकिन हर कोई इस तक पहुंच सके, यहाँ तक कि ये दावा तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, और 1.25 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मन बार बार भटक रहा है। लेकिन ये मान करके चलता हूँ
इसके बावजूद भी कि जिस काम को करते करते हम 6-7 दशक तक जीवन की भाग दौड़ में लगे रहे, लेकिन हासिल क्या हो? मन बेचैन रहा, मन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये बुद्ध की दी हुई बहुत महत्वपूर्ण विदा विपश्यना से हमें ये समझने का अवसर मिलता है, अपने आप को पहचानने का अवसर मिलता है, और हमारे अंतर मन को, हमारे मन को, और इस समाज की गति को और आवागमन को कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए और क्या कर रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं क्या यह सार्थक है। तो ये बात सच है कि बुद्ध की कहानी भी यही कहती है कि बुद्ध जब महल छोड़ते हैं, राजा भर्तृहरि का जब मोह भंग होता है, आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, आज अभी अभी खबर आई है कि रतन टाटा दुनिया से गुजर गए, बेशुमार दौलत कमाई, फैक्ट्रियां, कंपनियां लगाई, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। रतन टाटा वैसे सुलझे हुए आदमी थे और कभी भी राजनीति से घुल मिल करके नहीं रहे, गलत सही का फर्क उनको ठीक से मालूम था, लेकिन गुजरना पड़ा। तो ये समझ करके कि हम क्या कर रहे हैं, वो गलत करके भी अगर हम गलत दिशा में हैं तो हम अशांत रहें। अदानी अंबानी बन जाइए या रतन टाटा, दुनिया से कूच करना ही पड़ेगा, या आप आम आदमी हो। मन अदानी का हो या अंबानी का या मजदूर का ही क्यों ना हो या मोदी का, आप अगर मन को नहीं समझते तो आप दिन भर या महीना भर या वर्ष भर या जिंदगी भर इसी भाग दौड़ में रहते हैं, इन्हीं विचारों में उलझे रहते हैं। मन को कब समझेंगे? हम क्या करने के लिए पैदा हुए? क्या हम अपने आप को समझ सके? क्या हम अपने मन के बारे में जान सके कि ये मन हमें किस तरह से घुमाता है, मरकट की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदाता है। एक प्रोजेक्ट आया, पूरा हुआ, फिर दूसरा प्रोजेक्ट, और अनंत प्रोजेक्टों की श्रृंखला चली आती है। अदानी अंबानी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश के नाम पर देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। अदानी अंबानी कंपनियों पर कंपनी खड़ी कर रहे हैं। इतना अंबार दौलत का क्या वो अपने मन के बारे में भी सोच पाते हैं? क्या जो कुछ वो कर रहे हैं अगर वो सही तरह से कर रहे हैं, देश हित में, समाज हित में, या अपने ही स्वार्थ में डूब करके, या अपना मन जो कह रहा है वो गलत दिशा पकड़ ली है और लग रहा है कि मैं महल खड़ा कर रहा हूँ, मैं कंपनियाँ खड़ी कर रहा हूँ, मैं सरकार में हूँ और सरकार को लंबे समय तक चला सकता हूँ, तो इतिहास में दर्ज हो जाओगे। और इतिहास बेमुरवत से, बेलाव होकर के, तटस्थ होकर के आपका विश्लेषण करेगा। अब तक जितने भी राजा महाराजा सब उनकी तुला पर तोले जाते हैं कि कौन सही था और कौन गलत था। अशोक द ग्रेट जिंदगी भर साम्राज्य को बढ़ाते रहे, मार काट करते रहे, लेकिन अंततः वो बुद्धावलंबी होकर के बुद्ध धर्म की शरण में जाता है, तो वो अंतिम निष्कर्ष दे रहा होता है जो बुद्ध ने दिया था। और बुद्ध ने तो 28-29 साल की उम्र में जब घर छोड़ दिया, ये देख करके कि जीवन में दुख है, वो दुख से बचने का कारण, इस जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। इन सब को देखना है, समझना है। ये सब सूत्र, ऐसी विधा विपश्यना जो दी है, और यही कारण है कि विश्व में 4थे नंबर का ये धर्म विश्व के हर कोने में, चाइना, जापान, अमेरिका, थाईलैंड, कहाँ नहीं है, कंबोडिया, मलेशिया, हर जगह भारत में विपश्यना के रूप में वापस जो लौट करके आया, तो 200-250 जगह इसके केंद्र बन चुके हैं। वहाँ जाने पर आप वेटिंग में चल रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। साधना करने के लिए लोग
अपने आप को पहचानने के लिए, मौन रह करके साधना करने के लिए लगातार वो पहुँच रहे हैं। वहाँ जगह नहीं है, वेटिंग चल रहा है 2-2 महीने का, 6-6 महीने का। जिसका मतलब ये धर्म, ये विपश्यना भटकाने के लिए नहीं, संप्रदाय, देवी देवता जैसी बात जहाँ मन भटकाया जाता है, पुजारी जो लूटता रहता है अपने मन के लिए, ये मठाधीश बैठ करके लोगों को बरगलाते हैं, दान देने के लिए बातें करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने आप को ही देखते हैं, अपने मन को ही देखते हैं। मन को देखते देखते आपका मन बदल जाता है, साफ हो जाता है, विचार साफ पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी जो कहती है जया जादवानी की भौतिकवादिता, उपभोक्तावाद अभी चिंता रहा होगा और ऐसी कोई साधिका मिल गई होगी जिसके अनुभवों को सुन करके, हालांकि मैं इससे इनकार नहीं करता कि जो 100 में से साधक जाएंगे उनमें से 2, 4, 10, 5 के साथ ऐसा घटित होगा और उनको लगेगा कि ये मंजिल नहीं है, मंजिल तो घर है। चलिए मान लेते हैं कि जया जादवानी की नायिका माँ घर में बहुत ठीक से रह रही है, बहू ठीक से व्यवहार कर रही है, पोता से उसका मन लगा हुआ है, इसलिए वो साधना से लौट करके बहू और बेटे के बीच में आती है। लेकिन कहानी में वो दूसरा रूप नहीं दिखाया कि अधिकांश वृद्धों के साथ बहू बेटे का व्यवहार छोड़ता है। उसको देख करके उनका मन खुद ऊब जाता है घर से और मजबूर होते हैं वृद्धाश्रम रहने के लिए। तो इतना आदर्श घर 100 में से एकाध का मिल सकता है जो घर ये स्वर्ग सा हो। जैसा कि गणेश लाल गौतम अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटे और बहू मुझे पूरे सम्मान से रखते हैं, मेरे खाना खाने के बाद खुद खाते हैं। ये बात कहना आसान नहीं, और इस तरह की बात सुनना इस दौर में बहुत मुश्किल है। अपवाद है जो अपने घर को स्वर्ग कहते हैं, या ये नायिका जो बनाई गई है, इनको ऐसी सुविधाएं सर्वसुलभ मिली हो कि जो अपनी मंजिल ध्यान केंद्र से मन के भटकने के रास्ते जब नहीं रुक पाते और उसको लगता है कि इससे बेहतर तो मेरे लिए जगह घर में है, मेरे पोते के साथ, मेरे बहू के साथ है। लेकिन ये अपवाद है, हकीकत अलग है। और यही कारण है कि जो ये आप देख रहे हैं ये चित्र, बहुत जल्दी सांझ का सफर नाम से ये पुस्तक आएगी जिसमें ऐसे ही व्रतों की कहानी बयां की गई। और ये पाठ मैंने इसलिए उठाया है कि ये एक ऐसी कहानी मुझे मिली है आज से नहीं 10 साल पहले, जब मैं विपश्यना से संपर्क में नहीं था और मैंने विपश्यना पर टिप्पणी की, उस कहानी पर भी टिप्पणी की। आज मुझे फक्र है इस बात का कि मैं विपश्यना कर रहा हूँ आज 10 साल बाद। तब भी मैं विपश्यना के पक्ष में बोल रहा था, और आज जब भी विपश्यना करते हुए मुझे ऐसी कहानी हर वृद्ध को, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को विपश्यना इसलिए करनी चाहिए कि अपने आप को समझ सकता है। अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से तुरंत ब्रेक लगेगा। जैसे गाड़ी गलत रास्ते पर, गड्ढा अगर सामने आ गया, सामने से अगर कोई गाड़ी आ गई है तो यकायक आपका पैर ब्रेक पर चला जाएगा। उसी तरह से विपश्यना में जब आपके विचार जो ही गलत रास्ते पर जाते हैं यकायक ब्रेक लग जाता है, बेवजह आपको गुस्सा आता है, उस पर ब्रेक लग जाता है, आप सही दिशा में होने लगते हो। जिस समय आप विपश्यना करते हो, जिस दिन से आप विपश्यना करते हो, डूब करके करते हो, तो आपका रास्ता वही नहीं रह जाएगा जो आम आदमी का होता है। आप वरना जिंदगी भर उस मधुमक्खी की तरह, उस चींटे की तरह जो मीठे की तरफ दौड़ता है या शहद की तरफ दौड़ता है और उसमें लिपट करके ही मर जाता है। ये दुनिया एक जाले की, मकड़ी की जाले की तरह। आप जब जन्म लेते हैं तो जाला बुनने की शुरुआत होती है, और जब तक आप युवा अधेड़ होते हैं, वृद्धावस्था तक पहुँचते हैं, तब तक जाला कंप्लीट हो चुका होता है। अब ये जाला आपको दबोचने वाला है, आपका दम घोंट देने वाला है। इस जाले को समझने के लिए एक विपश्यना है
जो अपने आप को समझने के लिए एक बेहतरीन सुअवसर देती है। तो आज इतना ही, और ये वीडियो आपके लिए विपश्यना के बारे में एक जानकारी, यहाँ 2 जानकारी एक साथ दी जा रही है। पहली, विपश्यना क्या होती है, दूसरी, जय जादवानी की कहानी में विपश्यना से लौट करके घर तक कैसे पहुँचती है, तीसरी, सांझ का सफ़र ये अधिकांश सौभाग्यवानों को मिलता है। दुर्घटना बस जन्म होते ही कुछ मर जाते हैं, कुछ युवावस्था में दुर्घटनावश मर जाते हैं, कुछ अधेड़ होते होते मर जाते हैं। बहुत कम 10-15% लोग बचते हैं जिनको ये अवसर मिलता है, वृद्धावस्था देखने को मिलती है। और रोते खींचते वृद्धावस्था को गुजारे। आप विपश्यना कीजिए और विपश्यना करते हुए अपने आप को समझिए। किसी भी सूरत में रहिए, चाहे वृद्धाश्रम में जाकर के रहिए या अपने घर में रहिए, आपका घर नहीं स्वर्ग होगा। कितने भी विपरीत हालात क्यों हो, आदमी की फितरत है विपरीत हालातों को बदल देना, और आदमी वही है जो विपरीत हालात से बाहर आ जाता है। चाहे वो नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आम आदमी, चाहे वो कंपनी का मालिक अदानी अंबानी क्यों हो। अगर आप सही दिशा में हैं, या आपका जीवन सार्थक तभी है, चाहे आप मजदूर हो या अदानी अंबानी, मजदूर हो या मोदी, अगर आप सही दिशा में हैं तो आपका जीवन सार्थक है। वरना प्रधानमंत्री होकर के भी न जाने कितने पीएम हो गए, पुतिन जैसे, नेतान्याहू जैसे, जो हजारों आदमी को रोज मारने का बीड़ा उठाते, जिन्हें हम आतंकवादी केवल वही नहीं होता जो दूसरे का मोहरा बनता है। पुतिन और नेतान्याहू भी आतंकवादी से कम नहीं, और ऐसा किसी स्वायत्त राष्ट्र का अध्यक्ष भी करता है, देश का नाम लेने भर से काम नहीं चलेगा। देशभक्ति, धर्म का नाम लेकर के वोट तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र का दम घुट जाता है जब गलत तरीके से हम वोट लेते हैं। तो आप कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी पद पर हो, अगर आप काम को सार्थकता से, जीवन सार्थक तभी हो सकता है जब आप सही दिशा में हो। कोई दूसरा नहीं कहेगा, आप खुद सोचोगे, आपका मन दूसरा गलत है या नहीं। आप दिन में कई बार गलत होते हो, ये विपश्यना बताती है। दूसरा गलत है या सही, इस पर सोचने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को देखिए कि आप कितनी बार दिन भर में गलत होते हो और सही कभी कभार होती हो, सही विचार कभी कभार आता है। तो ये देखने का अवसर आपको विपश्यना देती है। इसलिए जय जादवानी की कहानी भी हमें ये बताती है कि जो इस रास्ते पर बढ़ा है वो भटक करके फिर उसी रास्ते पर पहुंच गया है। ये कहानी जय जादवानी की, और ये सांझ का सफ़र में एक चैप्टर होता है जो जल्दी अगले महीने आपके हाथ में होगी। सांझ के सफ़र के बहुत सारी यात्री, सैकड़ों पात्र आपको इस सांझ के सफ़र में मिलेंगे, जो घर में, परिवार में एक कोना नसीब नहीं होता, और जिनको होता है या जो माहौल को इस तरह से बनाते हैं, चाहे परिवार में रहे या अकेले रहे, कि फिर भी समाज का भला कर रहे होते हैं। अंतिम सांस तक अपने को देख रहे होते हैं और दूसरों को भी उसी नजरिए से देख रहे होते हैं। तो साथियों नमस्कार। सांझ के सफ़र के पाठक बने आगे चल करके, और इस वीडियो को आगे इसलिए बढ़ाएं कि सांझ के सफ़र में हर कोई को होना है। इसलिए विपश्यना तो आज ही से आरंभ कर देनी है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी क्यों हो। धन्यवाद।